ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी महाराज के चरण कमलों में कोट कोट बार नमन। आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय मेरे गुरु भाई व बहनें व माता है व छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और सभी बुजुर्ग, आपके सबके चरणों में मैं मेरा मस्तक रखता हूँ और आपका जो राज है उसको सिर पर धारण करता हूँ। जय गुरुदेव। मुझे बड़ी ही शर्म आती है जो हमारे भाई कहते हैं कि आप बोलो, पर मैं बोलना नहीं चाहता। पर जब आपका आदेश होता है, संगत का जब आदेश होता है तो मजबूरन में बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ जानता नहीं, न कभी रामायण पढ़ी, न कभी गीता पढ़ा, न कोई और शास्त्र मैंने पढ़ा। जो कुछ सुना वह सब गुरु महाराज के मुखारबिंद से सुना, गुरु महाराज के द्वारा ही सीखा। गुरु महाराज के द्वारा ही सीखा। और जो टूटे टूटे सब, वैसे तो सत्संग तो सिवाय संतों के कोई नहीं सुना सकता, क्योंकि वे पूरे होते हैं। वह अनामी धाम के मालिक होते हैं, वह धूमधाम के मालिक होते हैं और रोजाना अपने इसी मानव तन के द्वारा अपनी जीवात्मा को तमाम मंडलों में पहुंचाते हैं और धूमधाम तक जाते हैं। उनको तो पूरे रास्ता का जानकारी होती है और हर चीज को वो अपनी आंखों से आंखों की खुली होती है और अपनी आंखों से वह देखते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उसे छिप जाए। वह सारे नजारे को देखते हुए जाते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। कोई भी देवी और देवता और जितने भी मतलब जो का मंडल हैं उनसे छिपने वाले नहीं है। वह सब मंडलों में पूरी जानकारी उनको होती है। कोई भी ऐसा मंडल नहीं जहाँ से होकर वो जाते नहीं है। पूरे मंडल की जानकारी होती है, सारी चीज को वो जानते हैं। हमसे उनसे कोई छिपी हुई बात नहीं है। हम चाहे मन में कुछ भी सोचें, पर उनसे कोई छिपी हुई बात नहीं है जो उनसे छिप जाए। वह तो हर जगह, हर समय, हर क्षण, हर इंसान के साथ है। यही नहीं कि सत्संगी के, अरे वह सबके साथ है। मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जो मतलब लोग शराब पीते थे। मेरी कई रिश्तेदारियों के उदाहरण हैं जो लोग शराब पीते थे और जिनको काफी रिश्तेदारों ने, कितने लोगों ने उनको समझाया, पर वह नहीं समझ पाए। और जब गुरु महाराज की मौत और मृत्यु हुई तो उनको रात में स्वप्न दिया। अब हम तो ये देखते हैं ये आदमी बुरा है, ये शराब पी रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, हम उनकी तरफ देखते हैं। पर गुरु महाराज को तो सबका मालूम है कि कौन जीवात्मा है। वो जीवात्मा की दृष्टि से सब इंसानों को देखते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके वो जीवात्मा को जानते नहीं और कोई भी उनसे छिपा हुआ नहीं है। तो उन्होंने उस शराबी को और रात में सपना दिया और वहाँ भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था और रात में सपना दे करके उनसे कहा कि तुम जल्दी से वहाँ आ जाओ आश्रम पर। और वह मतलब सुबह आया तो हमारी वहाँ लड़की भाई हुई थी। वह मतलब उधर कार्यक्रम में आती जाती रहती थी। सुबह ही उनके पास आया और आकर के कहा कि भाई तुम्हारा वहाँ मतलब जो का भंडारे का कोई कार्यक्रम चल रहा है क्या? मथुरा में बनी चल रहा है तो मैं भी चलूंगा। मुझे इस तरह से गुरु महाराज सफेद कपड़ों में दिखे हैं और उन्होंने उससे पहले कोई फोटो भी नहीं देखा था और मुझे बुला गए हैं और वह उनके साथ गया। और जब जाकर के पहुंचा, कई दिनों से गुरु महाराज नामदान नहीं दे रहे थे, पर जैसे वह पहुंचा उस दिन सत्संग सुनाया गुरु महाराज ने और नामदान भी दिया। तो उनसे कोई भी जीवात्मा
सुरक्षित हुई नहीं है। हम ये नहीं सोचे आपस में हम एक दूसरे की बुराई भलाई करते रहते हैं और दूसरे के गुणों को हम देखते हैं। हमें दूसरे के गुण नहीं देखना चाहिए। हमें गुरु महाराज की तरफ झुकना चाहिए, गुरु महाराज की तरफ ध्यान रखना चाहिए, गुरु महाराज को आदर्श बनाना चाहिए। हमें किसी सत्संगी की बुराई भलाई से हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपने ऊपर विचार करना चाहिए, हमें कौन सी खामी है, क्या बुराई हमें निकालनी है, ये सारी चीजें हमें खुद को सोचना चाहिए, किसी दूसरे के नहीं। अरे वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, इससे हमें क्या मतलब है। वह कुछ भी करे, वह तो सब गुरु महाराज देख रहे हैं। वह तो कर्मों की सजा सबको मिलेगी। वह जब उधर से मतलब काम पूरा होगा, अभी से तो वो गुरु महाराज की तरफ से माफी मिल रही है, पर जैसे ही वह अवतारी शक्तियों के हाथ में शासन दिया जाएगा, वह सत्ता दी जाएगी परिवर्तन करने की, तो वह छोड़ने वाली नहीं। जैसे कृष्ण अपने मामा को भी नहीं बख्शा, ऐसे वो किसी को बख्शने वाले नहीं है, वो सबको सीधा कर देंगे। तो इसलिए हम तो आपसे कहते हैं कि यही समय है जो हमको सुधरने का एक मौका मिला हुआ है कि हम सुधर जाएं, अपने को सुधार लें। ये हम ये नहीं सोचें कि हम सत्संगी हैं और हम पर कोई आंच नहीं आएगी और हम बच जाएंगे। यदि हम गलत काम करेंगे तो हम भी उससे बचने वाले नहीं। क्यों? उसका कैमरा सबके ऊपर लगा हुआ है, उसकी बराबर वीडियोग्राफी हो रही है। किसी दुनिया के कहीं भी छोर पर चले जाओ, कहीं भी मतलब अंधेरी से अंधेरी गुफा में चले जाओ, पर वह उससे छिपने वाली कोई चीज है नहीं। तो वह तो मतलब जो का कर्मों की सजा बराबर सबको मिलेगी। तो हम तो गुरु महाराज तो यही चाहते हैं। हम सबसे पहले यही कहते हैं, ये हमारा परिवार है, जो गुरु महाराज ने जिनको नामदान दिया है तो हमारा परिवार है। और हम तो ये कहते हैं कि हम सब लोग एक तरह से अपने में सुधार करें। आप आदर्श बनो। जब आप आदर्श बनेंगे तो मतलब जो का है सब लोग आपका अनुसरण करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका अनुसरण नहीं करेंगे, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, यहाँ बसा रहे हैं और वह देख रहे हैं कि ये बाबा जी के चेले हैं और मतलब जो का ये किस तरह से चल रहे हैं। सारी दुनिया की आंखें आप पर लगी हुई हैं। तो हमको अपने पर विचार करना चाहिए, हमें अपने को सुधारना है। नियमित रूप से हम कोई